नमस्कार, अक्षांश से माल यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। और आज मैं बात कर रहा हूँ मुदालियर शिक्षा आयोग पर। मुदालियर शिक्षा आयोग अर्थात माध्यमिक शिक्षा आयोग भारत की स्वतंत्रता के बाद का यह पहला माध्यमिक शिक्षा आयोग है और 1948 में भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने के लिए और माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा बढ़ाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन किया, ताराचंद समिति। तो ताराचंद समिति का गठन 1948 में किया गया और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1949 में भारत सरकार को प्रस्तुत की। लेकिन केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड यानी कि कैब ने इन सुझावों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया और कैब को ये लगा कि ये सुझाव कुछ अस्पष्ट हैं, अधूरे हैं। फिर कैब ने 1951 में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा केंद्र सरकार के सामने माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रस्तुति की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि शुरुआती तौर पर ताराचंद समिति 1948 में गठित की माध्यमिक शिक्षा आयोग के गठन के लिए, सुझाव देने के लिए, लेकिन कैब ने इसे अधूरा और स्पष्ट बताया। फिर कैब ने 1951 में माध्यमिक शिक्षा के लिए अपनी संस्तुति प्रस्तुत की। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की संस्तुति की नियुक्ति का प्रस्ताव जो है कैब ने किया था। फिर सरकार ने 23 सितंबर 1952 को 23 सितंबर 1952 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। कहने का तात्पर्य सीधे सीधे यह है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे कहाँ के विश्वविद्यालय के, मद्रास विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, है ना। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति, है ना, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। और जैसे कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में कुल सदस्यों की संख्या 10 थी, जिसमें 7 भारतीय थे और 3 विदेशी सदस्य थे। उसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षा आयोग में भी सदस्यों की संख्या 10 है, लेकिन यहाँ पर 8 भारतीय हैं और 2 विदेशी सदस्य हैं। विदेशी सदस्यों के नाम यहाँ पर मैं रख रहा हूँ। एक थे क्रिस्टी और दूसरे थे विलियन। माध्यमिक शिक्षा आयोग के सचिव A.N. बसु, तो A.N. बसु को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया और मुदालियर आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को 29 अगस्त 1953 को सौंपी। यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? 23 सितंबर 1952 को। और इस आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट 29 अगस्त 1953 को सौंपी, 29 अगस्त 1953 को सौंपी। ये जो रिपोर्ट थी, ये जो प्रतिवेदन था, ये 244 पृष्ठों का था। वहाँ विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में कितने थे? 247 पृष्ठ थे, है ना। लेकिन यहाँ पर जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है, इसमें पृष्ठों की संख्या कितनी थी? ये जो विस्तृत दस्तावेज था, इसमें 244 जो है क्या थे? पेज थे, है ना। और इसमें जो टॉपिक थे वो 14 थे। 14 प्रकरणों पर जो है इसमें प्रकाश डाला गया। और ये मुदालियर जो आयोग है, मुदालियर आयोग जो है वो किससे संबंधित है? माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। यहाँ पर 14 जो चैप्टर हैं वो चैप्टर काफ़ी विस्तृत रूप से लिखे गए हैं और इसमें सभी पहलुओं को छुआ गया है। यहाँ पर हम ये समझते हैं कि जो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर हैं, ये अपने आप में, अभी पूर्व में भी मैंने कहा कि मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे और यही इस आयोग के अध्यक्ष बने। केंद्रीय शिक्षा सचिव, केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली के थे सचिव, जो बनाए गए A.N. बसु। कहने का तात्पर्य है कि जो इस आयोग के सचिव थे वो A.N. बसु थे, जो कि केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली से थे। और जो विदेशी सदस्य मैंने 2 कहे, उसमें एक डॉक्टर जॉन क्रिस्टी जो कि इसके सदस्य थे, और दूसरे सदस्य थे
यहाँ पर केनेथ रस्ट विलियम जो सदस्य थे वो शिक्षा निदेशक थे बड़ौदा के। यहाँ पर डॉक्टर के.एल. श्रीमाली भी इस आयोग के सदस्य थे, जो कि विद्या भवन उदयपुर की प्राचार्य थी। और डॉक्टर के सेमेदन शिक्षा सचिव थे, जो कि इसके सदस्य थे। जे.ए. तारापुरवाला जो कि सदस्य थे इस आयोग के और तकनीकी संस्थान के निदेशक थे। डॉक्टर हंसा मेहता की हम बात करें, वो भी इस आयोग के सदस्य थे। और डॉक्टर हंसा मेहता बड़ौदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे उस समय। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर एम.टी. व्यास के। तो डॉक्टर एम.टी. व्यास भी इस आयोग के सदस्य थे, जो कि न्यू येजा स्कूल मुंबई के प्राचार्य थे। और इस आयोग में एक असिस्टेंट सेक्रेटरी सहायक सचिव भी नियुक्त किए गए, जो कि डॉक्टर S.M.S. चारी थे। तो डॉक्टर M.S.S. चारी जो हैं इस आयोग के सह सचिव थे, जबकि इस प्रमुख सचिव कौन थे? A.N. बसु। यहाँ पर आयोग ने अपनी संस्तुतियाँ दी, अपने कुछ उद्देश्य रखे। पहला जो उद्देश्य था वो था लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास। लोकतंत्रीय नागरिकता का मतलब जो डेमोक्रेटिक जो सिटीजनशिप है उसके डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले क्या करेगा? कार्य करेगा। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का प्रमुख उद्देश्य है लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास। दूसरा, व्यावसायिक कुशलता में उन्नति। व्यावसायिक कुशलता का तात्पर्य सीधे सीधे जो वोकेशनल स्किल्स है, तो वोकेशनल स्किल्स को क्या करना? प्रोग्रेस करना, उसका विकास करना, उसकी उन्नति करना। तीसरा, व्यक्तित्व का विकास करना, यानी कि डेवलपमेंट करना, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तीसरा, नेतृत्व के गुणों का विकास करना, जो लीडरशिप है, लीडरशिप क्वालिटीज़ का क्या करना? डेवलपमेंट करना, है ना, उनके लिए एजुकेशन देना। तो चार विशेषकर यहाँ पर थे: लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास, व्यावसायिक कुशलता में उन्नति, व्यक्तित्व का विकास और लीडरशिप यानी कि नेतृत्व के गुणों का विकास करना। उसके लिए शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा की व्यवस्था के लिए सुझाव देना। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, ऐसा नहीं है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सिर्फ माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए शिक्षा से संबंधित सुझाव दिए, बल्कि प्राथमिक, जूनियर और जो उच्च शिक्षा से संबंध में भी जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपने सुझाव दिए। और माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन एवं सुधार पर उन्होंने अपनी विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा आयोग में 11 से 17 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चों को रख दिया जाना चाहिए। 11 वर्ष से लेकर के 17 वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको इसमें रख लिया जाना चाहिए। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपने सुझाव में माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में बांटने की बात की। ये यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण है। माध्यमिक शिक्षा को उन्होंने 2 भागों में बांटने की बात की। एक, उन्होंने कहा कि जो माध्यमिक जो शिक्षा हो उसका जो कार्यकाल हो पाठ्यक्रम का वो 3 वर्ष का हो। 9वां, 9th, 10th और 11th, ये 3 कक्षाओं को इन्होंने इसमें सम्मिलित करने की बात की। लेकिन जो 12वीं की कक्षा थी, उन्होंने कहा कि अब 12वीं की कक्षा को उच्च शिक्षा में सम्मिलित किया जाना चाहिए। उच्च माध्यमिक के लिए 4 वर्ष इन्होंने जो है यहाँ पर रखी, जो कि काफ़ी बाद में विवादास्पद भी रहा। इंटरमीडिएट कक्षा, कहा ना मैंने, इंटरमीडिएट कक्षा को समाप्त करके जो 11वीं की कक्षा है उसको माध्यमिक शिक्षा में जोड़ने की बात की, और 12वीं की कक्षा को डिग्री कोर्स में जोड़ने की जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सिफारिश की थी। डिग्री कोर्स को इन्होंने 3 वर्ष में रखा। और मुदालियर शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग की जो शिक्षा की जो संरचना थी, एजुकेशनल जो स्ट्रक्चर था, वो था 11+3। अब ये 11+3 क्या है? 11 का मतलब कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये 11 ये हो गए हैं, और 3 जो साल हैं वो किसकी बात करता है? डिग्री कोर्सेज की बात करता है ना। या हम ये भी कह सकते हैं 5+6+3। 5+6+3 का तात्पर्य क्या है? 5 का मतलब प्राइमरी 1 से 5 तक, 6 का मतलब 6, 7, 8, 9, 10 और 11, है ना, और 3+3 का मतलब डिग्री कोर्सेज। यहाँ पर माध्यमिक जो आयोग है, मुदालियर जो आयोग है, उन्होंने उच्चतर माध्यमिक स्तर पर मल्टीपर्पज स्कूल खोलने की बात की। मल्टीपर्पज स्कूल, जो मल्टीपर्पज स्कूल का मतलब बहुउद्देशीय स्कूल को खोलने की इन्होंने यहाँ पर बात की।
और माध्यमिक जो शिक्षा आयोग है उन्होंने और भी बहुत सारे सुझाव दिए, उस पर हम बात करते हैं। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम हेतु 200 कार्य दिवस निर्धारित करने की बात की, 200 वर्किंग डेज की बात की, और 2 महीने का ग्रीष्म अवकाश और उसमें शीतकालीन अवकाश भी सम्मिलित है, उसको रखे जाने की इन्होंने क्या की है, बात की है। मुदालियर आयोग ने अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड स्थापित करने की बात की और कहा कि संपूर्ण भारत में माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के संबंध में एक इक्वल पॉलिसी, समान नीति और समान योजना बनाने के लिए केंद्र सरकार इन्हें जो है ऑथराइज करे। और माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को 7 वर्गों में बांटा, है ना। जो मुदालियर कमीशन ने एजुकेशन के पाठ्यक्रम को जो है कितने भागों में बांटने की बात की, 7 भागों में बांटने की बात की। अब वो 7 भाग कौन कौन है? पहला है मानव शास्त्र समूह, दूसरा है विज्ञान समूह, तीसरा औद्योगिक समूह, चौथा वाणिज्य समूह, पांचवा कृषि समूह, ललित कला और गृह विज्ञान समूह। तो यहाँ पर साहित्य कला समूह पाठ्यक्रम में सम्मिलित की बात इन्होंने नहीं की। मुदालियर आयोग ने माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या को यहाँ पर 8 विषयों में जो है विभाजित किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हम यहाँ पर रख सकते हैं कि मुदालियर आयोग ने माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या को, जो करिकुलम है, उसको कितने भागों में विभाजित करने की बात की, तो 8 भागों में विभाजित करने की बात की। माध्यमिक आयोग ने व्यावसायिक कुशलता के लिए प्रांतों में एक तकनीकी शिक्षा बोर्ड गठित करने की भी क्या की थी, बात की थी। तकनीकी शिक्षा बोर्ड के गठन की बात भी माध्यमिक शिक्षा आयोग ने की थी। अभी मैंने बात की मल्टीपर्पज स्कूल, तो मल्टीपर्पज स्कूल, बहुउद्देशीय स्कूल खोलने की बात भी माध्यमिक शिक्षा आयोग ने की थी। और 17 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए उन्होंने कहा कि राजनीतिक आंदोलन में भाग लेना और चुनाव का प्रचार करना एक गैर कानूनी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ये कहा था कि 17 साल से नीचे वाले जो बच्चे हैं वो क्या नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रीय जो राजनीतिक जो आंदोलन है या जो कहीं पे अगर कोई चुनाव होते हैं तो उन चुनाव में प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर शिक्षकों को परीक्षण काल का जो समय रखा गया वो 1 वर्ष का रखा गया और सेवानिवृत्ति की आयु 58 साल रखी गई थी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में आपने देखा कि 60 साल रखी गई थी और उसको 64 साल तक रखने की भी बात की गई थी, अगर कर्मी कैसा हो, स्वस्थ हो। लेकिन यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जो सेवानिवृत्ति के काल रखी, कितना रखा, 58 साल रखा और कहा भाई कि अगर स्वास्थ्य ठीक है तो 60 साल तक भी वो अपनी सेवा दे सकता है। और मुदालियर कमीशन ने पहले ही कह दिया था कि स्कूलों में प्राइवेट ट्यूशन्स शिक्षकों के लिए बिल्कुल क्या है, वर्जित है। प्राइवेट ट्यूशन न पढ़ाने का सुझाव भी प्रस्तुत किया था मुदालियर कमीशन ने। विद्यालयों में स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना करने का भी सिफारिश किसने दिया था, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया। स्कूल स्वास्थ्य सेवा की बात भी किसने की थी, स्कूल से संबंधित, यानी कि माध्यमिक कक्षाओं तक से संबंधित स्वास्थ्य की बात भी मुदालियर कमीशन ने दी थी। और माध्यमिक शिक्षा आयोग ने एक शैक्षिक एवं व्यावसायिक ब्यूरो स्थापित करने का भी सुझाव दिया था। एमएड कोर्स को जो कहा था उन्होंने कि स्कूलों से जोड़ने की बात की, एमएड कोर्स को योग्य अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए जोड़ने की भी बात तो है किसने की थी, मुदालियर कमीशन ने की थी। और मुदालियर कमीशन ने शिक्षकों की शिकायतों पर विचार करने के लिए एक आर्बिट्रेशनल बोर्ड होता है ना, तो आर्बिट्रेशनल बोर्ड को गठित करने की भी बात की थी कि वहाँ पर शिक्षकों की शिकायत बच्चे जो है वहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। उस बोर्ड का नाम क्या कहा, आर्बिट्रेशन बोर्ड। मुदालियर आयोग का जो एक सुझाव और था वो ये था कि 3 वर्ष तक मिडिल क्लास हो और 4 वर्ष जो है क्या हो, उच्च माध्यमिक शिक्षा, यानी कि 7 वर्ष शिक्षण काल को 2 भागों में इन्होंने बांटा था। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने पहले भी कही वो यही कही कि
11वीं की कक्षा तक माध्यमिक शिक्षा में रखा जाए और 12वीं की कक्षा को समाप्त कर दिया जाए और उसको डिग्री कोर्स में सम्मिलित किया जाए। ये तो मुदालियर कमीशन का क्या था, सुझाव था। ठीक है। और मुदालियर आयोग का सुझाव ये भी था कि प्रथम डिग्री कोर्स को 3 वर्ष कर दिया जाए और माध्यमिक स्तर पर मैंने पहले कहा मल्टी नेशनल स्कूल्स, मल्टीपर्पज स्कूल्स की बात उन्होंने की। और महानगरों में एक होता है केंद्रीय प्रौद्योगिकी विद्यालय, तो केंद्रीय प्रौद्योगिकी विद्यालय को गठित करने की भी बात माध्यमिक शिक्षा आयोग ने की थी। कहा इन्होंने कि पाठ्यक्रम में मातृभाषा को सम्मिलित किया जाना चाहिए, दूसरी हिंदी को और तीसरा अंग्रेजी को। प्रथम लैंग्वेज जो इसमें मातृभाषा हो, द्वितीय हिंदी हो, तृतीय इंग्लिश का हो। सामान्य विज्ञान, संगीत, कला, गणित, सामाजिक विज्ञान, हस्तकला, शारीरिक शिक्षा और सबसे बड़ी बात त्रिभाषा सूत्र भी यहाँ पर इन्होंने त्रिभाषा सूत्र की भी यहाँ पर इन्होंने बात की थी। मुदालियर आयोग का सुझाव ये भी था कि राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड को स्थापित करना, त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करना और पाठ्यचर्या में विविधता लाना। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा आयोग में मैंने कहा कि 10 सदस्य जो हैं थे और माध्यमिक शिक्षा की रिपोर्ट को, बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, माध्यमिक शिक्षा की रिपोर्ट को शिक्षकों के लिए बाइबल कहा जाता है। तो शिक्षकों के लिए बाइबल कहा जाने वाला जो आयोग है वो भी कौन है, मुदालियर आयोग है। कौन कौन है इसमें भाग? तो मुदालियर आयोग ने अपना प्रतिवेदन 15 भागों में बांटा था। भागों पे मैं चर्चा यहाँ पर नहीं करूँगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की अवधि को 7 वर्ष में निर्धारित करने की क्या की थी, सिफारिश की थी। सर्वप्रथम माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अंकों के स्थान पर मूल्यांकन में ग्रेड सिस्टम लागू करने की सिफारिश की थी। तो इस वीडियो में इतना ही। इससे संबंधित जो भी पॉइंट्स छोटे हैं उनसे संबंधित वीडियो में फिर उपस्थित होगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग चैनल में बने रहें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।